हाय दोस्तों, XY चैनल पे स्वागत है। जब हम डिप्रेशन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक उदास, थका हुआ और होपलेस इंसान का ख्याल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि डिप्रेशन के इस अंधेरे के अंदर एक हैरान करने वाली और थोड़ी उलझी हुई सच्चाई छुपी होती है? अगर आपने कभी किसी डिप्रेस्ड इंसान से लंबी बात की हो या खुद इस फेज से गुजरे हो तो आपने नोटिस किया होगा उनके सोचने का तरीका काफी तेज, सीधा और कभी-कभी थोड़ा हार्श हो जाता है। बहुत से लोग डिप्रेशन के दौरान ज्यादा रियलिस्टिक, गहरा सोचने वाले और लॉजिकल बन जाते हैं, कभी-कभी उन लोगों से भी ज्यादा जो डिप्रेस नहीं होते। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। इमोशनल दर्द लॉजिक को कैसे तेज कर सकता है? लेकिन साइकोलॉजी और ब्रेन स्टडीज के हिसाब से डिप्रेस्ड माइंड अक्सर रियलिटी को बिना शुगर कोटिंग के जैसे है वैसे देख पाता है। आइए डिप्रेशन को एक रियलिटी फिल्टर की तरह समझते हैं। इस आइडिया को सबसे पहले एक थियोरी ने पॉपुलर बनाया, जिसे डिप्रेसिव रियलिज्म कहा जाता है। इस थियोरी के मुताबिक माइल्ड या मीडियम डिप्रेशन वाले लोग चीजों को नॉन डिप्रेस्ड लोगों से ज्यादा एक्यूरेटली देख सकते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों से पूछा गया कि वो एक लाइट बल्ब को ऑन करने में कितना कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन डिप्रेस लोगों को लगता था कि उनके बटन प्रेस करने से लाइट जल रही है, जबकि असल में लाइट रैंडमली जल रही थी। डिप्रेस लोगों ने ज्यादा सही जवाब दिया। उन्होंने अपने कंट्रोल का इल्यूजन नहीं बनाया। आगे की स्टडीज के रिजल्ट्स मिक्स्ड रहे, लेकिन एक बात स्ट्रॉन्ग है, नॉर्मल लोग अक्सर फेक ऑप्टिमिज्म और अपने फेवर में सोचने वाली सोच में जीते हैं, जबकि डिप्रेशन ये सब कंफर्ट देने वाली गलत तसल्ली छीन लेता है। डिप्रेशन अक्सर किसी लॉस के बाद आता है, रिलेशनशिप का लॉस, करियर का लॉस, हेल्थ का लॉस या लाइफ के मीनिंग का लॉस। जब दुनिया अचानक दर्दनाक तरीके से बदल जाती है तो ब्रेन उसका मतलब समझने की कोशिश करता है और लॉजिक एक सर्वाइवल टूल बन जाता है। दुख के दौरान हम ये फेस करते हैं कि असल में लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। इस फेज में फोकस, याद रखने की शक्ति और डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है और बेकार का गिल्ट भी आता है। लेकिन पैराडॉक्स ये है कि इसी प्रोसेस में लॉजिक और क्लियर हो जाता है। जब फेक पॉजिटिविटी और डिस्ट्रैक्शंस हट जाते हैं तो दिमाग लाइफ को बेसिक लेवल तक रिड्यूस कर देता है। सोच लिमिटेड हो जाती है, लेकिन बहुत क्लियर और सीधी हो जाती है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डिप्रेशन के टाइम जो बार बार सोचना होता है उसका एक पर्पस हो सकता है, ताकि हम मुश्किल प्रॉब्लम्स को डीपली एनालाइज कर सकें। जब होप या डिस्ट्रैक्शन नहीं होती तो ब्रेन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। इसलिए डिप्रेस्ड लोग अचानक वो चीजें नोटिस करने लगते हैं जो पहले इग्नोर हो जाती थीं, या पुरानी सोच और बिलीव्स को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। ब्रेन के लेवल पर देखा जाए तो डिप्रेशन रिवॉर्ड सिस्टम को स्लो कर देता है। जो चीजें पहले खुशी देती थीं, अब फ्लैट लगती हैं। इस वजह से रोज कलर्ड सोच कम हो जाती है। स्टडीज दिखाती हैं कि डिप्रेशन के दौरान प्लानिंग और सोचने वाला पार्ट ज्यादा एक्टिव होता है, जिससे डिसीजंस थोड़े ठंडे और कम इमोशनल हो जाते हैं। ये गिफ्ट जैसा फील नहीं होता, क्योंकि लाइफ की अनफेयरनेस बहुत क्लियरली दिखने लगती है। इसलिए डिप्रेस्ड लोग फिलॉसफी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। हिस्ट्री में स्टोइज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म जैसी फिलॉसफीज भी कुछ हद तक डिप्रेस थिंकिंग जैसी लगती हैं। स्टोइक्स इमोशंस से थोड़ा डिस्टेंस रखकर हार्ड ट्रूथ्स फेस करने की बात करते थे। एग्जिस्टेंशियल थिंकर्स मानते थे कि दुख ह्यूमन एग्जिस्टेंस का हिस्सा है। डिप्रेस्ड लोगों के लिए ये सिर्फ आइडियाज नहीं होते, ये उनकी लिव्ड रियलिटी होती है। जब फेक ऑप्टिमिज्म हट जाता है तो ये फिलॉसफीज पॉजिटिव थिंकिंग से ज्यादा ऑनेस्ट लगती हैं। लेकिन ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। सिर्फ लॉजिक पर जीने से हम रुक जाते हैं। हर नेगेटिव एंगल देखने से रिस्क लेना मुश्किल हो जाता है। लॉजिक बिना होप के हैवी हो जाता है और मोटिवेशन छीन लेता है। इसलिए थेरेपी में बस पॉजिटिव सोचो नहीं सिखाया जाता, वहां सिखाया जाता है दोनों बातों को साथ रखना। लाइफ अनफेयर है, फ्रेजाइल है, और फिर भी मीनिंग और खुशी चेस करना वर्थ इट है। तो क्या डिप्रेस्ड लोग ज्यादा लॉजिकल होते हैं? कुछ तरीकों से हाँ,
इल्यूजन्स कम हो जाते हैं, फेक पॉजिटिविटी गिर जाती है और एनालिसिस बढ़ जाता है। लेकिन लॉजिक बिना होप के अधूरा है। हीलिंग तब होती है जब हम डिप्रेशन की क्लैरिटी को रिस्पेक्ट करें और साथ ही वार्मथ, ऑप्टिमिज्म और जॉय के लिए भी जगह बनाएं। अगर डिप्रेशन ने कभी आपको एक कोल्ड ऑब्जर्वर जैसा फील कराया हो तो याद रखिए, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ब्रेन कह रहा होता है, अगर मैं सब समझ लूं तो शायद सरवाइव कर पाऊंगा। क्लैरिटी को वैल्यू दो, लेकिन होप के लिए भी जगह रखो। आपने लॉजिक और होप को कैसे कोएग्जिस्ट करते देखा है? कमेंट्स में शेयर करो। वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो मोर कंटेंट के लिए। टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।